हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। फिलहाल गिगनाऊ गांव के अंदर मौजूद हूं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आप पीछे देख रहे होंगे, सब लोगों के हाथ में झाड़ू है। ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि इस देश को स्वच्छ बनाना है। उसी नारे को आज भी जो है धरातल के ऊपर अच्छे से उतारा जा रहा है। यहाँ पे बीओ मैडम है, बीडीपीओ सर हैं, साथ में स्टाफ सदस्य हैं, गाँव के सरपंच महोदय हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आज जो पौधारोपण भी किया गया है, क्योंकि एक अभियान के तहत जो आगे बढ़ रहा अभियान है, उसके अंदर आज जो एक संदेश दिया है कि एक शुरुआत जो इन्होंने की है कि ऐसे ही अगर एक हर व्यक्ति इस संदेश को अपने अंदर धारण करे तो हर संदेश जो आगे तक पहुंच सकता है। आइए हम बातचीत करते हैं। पहले मैडम से बातचीत करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सबको विदित है कि हम ये प्लांटेशन भी कर रहे हैं, साथ में स्वच्छता अभियान भी शुरू कर रहे हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। इसके तहत हमने जो है पूरे गांव में और अपने स्कूलों में बच्चों को भी हिदायतें दी हैं कि अपने घर में सफाइयां रखो, क्योंकि मौसम ऐसा है, बारिश का मौसम है, कीड़े मकोड़े ये सारी चीजें रहती है, तो बच्चा अपने घर में सफाई रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। दूसरा, प्लांटेशन आपको सबको पता है कि इस वर्ष जो गर्मी थी वो 49-50 डिग्री के आसपास था। अगर हम सब पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन पूरी तरह से पाएंगे और इस तरह से गर्मी से भी हमारा बचाव होगा। तो आज बीडीपीओ साहब ने, धर्मपाल जी, प्राचार्य राजेंद्र जी, मैं, विजय प्रभा बीओ और यहाँ के सभी मैडम सरपंच सुनीता जी और यहाँ के स्टाफ के सभी सदस्य जो है ना मिल करके इन्होंने पौधारोपण भी किया है। और स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर एक बढ़िया सी जो है ना बच्चों के साथ में रैली निकाली है, ताकि हम इस गांव में एक संदेश दें कि हमारे गांव में हमने अपने आप को स्वच्छ जरूर करना है और स्वस्थ जरूर रहना है। इसी संदेश के साथ मैं सभी ग्रामवासियों को और देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने अपने जीवन में पेड़ लगाएं उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा, और जितना हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, उतना ही हमें और भी अच्छा रहेगा अपने जीवन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज जो पखवाड़ा शुरू किया गया है 15 अगस्त तक चलेगा, 24 जुलाई से शुरू है, कितना संदेश इससे होगा और कितना स्वच्छ भारत होगा? स्वच्छ पखवाड़ा जो है 24 जुलाई से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है, जिसमें सभी को गाँव में हिदायत दी हुई है कि भाई इस स्वच्छ पखवाड़े के तहत लोगों को संदेश दिया जाए कि भाई साफ सफाई रखी जाए और इसको लगातार अपने जीवन में एक तरह से प्रयोग ढाल ले, ताकि सफाई रहे। और वृक्षारोपण का भी आज हमने शुभारंभ किया है। बीओ मैडम हैं, प्रिंसिपल साहब हैं और ग्रामवासी हैं, सरपंच है, तो सभी ने मिलकर इसकी आज शुरुआत की है। और ये हमारा अब 24 जुलाई से 15 अगस्त तक कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा ग्राम पंचायतों में, ताकि लोग इससे जागरूक हों और हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और वृक्षारोपण में भी अहम योगदान दें, ताकि पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर नमस्कार। नमस्कार सर, और कैसे सबको हो? नमस्कार। ये थोड़ा आज क्या कहना तो चाहेंगे जो आज आपने स्वच्छ अभियान शुरू किया है? आज हरियाणा सरकार और भारत सरकार की हिदायत अनुसार स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है 24 जुलाई को। और सबसे पहले शुरुआत गिरनाऊ गांव से की गई है। गांव के सरपंच महोदया, बीडीपीओ साहब, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैडम विजय प्रभा जी और हम मेरे पूरे स्टाफ के सदस्य और गांव के सहयोग से आज हमने पूरे गांव में रैली निकाल के स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया और वृक्षारोपण करके लोगों को मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके अपने जीवन को आगे भविष्य में खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। थोड़ा सा एक पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने स्टार्ट किया है, हमने शुरुआत आज की है, एक दिन के मतलब झाड़ू लेने से सफाई अभियान नहीं होगा, लेकिन लोगों को क्या संदेश मिलेगा इसके बारे में? लोगों को ये संदेश मिलेगा सर, हर आदमी, हर नागरिक गांव का अपने आसपास और इन्वायरमेंट की साफ सफाई रखे, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। मौसम में हमें लोगों को मोटिवेशन करना है। इसको एक दिन की सफाई से सफाई नहीं होगी, लेकिन सब लोगों को जागरूक करना है कि भविष्य में भी प्रतिदिन अपने आसपास घर की सफाई रखेंगे। धन्यवाद सर। और आप में से कुछ मैडम आप कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमारी, मैं प्राइमरी स्कूल गिगनाऊ स्कूल जेवीटी अध्यापिका हूँ। ये अभी जो आज 24 जुलाई से जो पखवाड़ा चला है 15 अगस्त तक, इसका मेन मोटिव तो यही रहेगा कि स्कूलों में सभी के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो घर घर जाके भी बताएंगे, अपने मम्मी पापा को भी, गांव में भी बताएंगे कि ऐसे ऐसे स्कूल में हमारे पौधारोपण किया गया। बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि हर बच्चा अपने मम्मी पापा से जाके कहे, तो गाँव में हर एक नागरिक तक ये संदेश पहुँचेगा कि वृक्षारोपण से, पेड़ पौधों से अपना जो इन्वायरमेंट है वो कितना साफ और सुथरा रहने वाला है। वरना आगे आने वाले दिनों में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि आप देख रहे होंगे कि कितने जानवरों की बुरा हाल हो चुका था। तो इसलिए सबसे यही संदेश है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, कि ताकि वो अपने घर वालों से भी कहें
और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। धन्यवाद। आ जाओ अभी 2 शब्द कह दो। बोल दो। जैसे सरपंच महोदय चाहे किसी भी गांव के अंदर जाएं, आज का जो चाहे सरकार की बात करें, जो तालमेल बैठ रहा है कार्यों के प्रति कहें, पौधारोपण कहें, जो अभियान है 50 डिग्री का टेम्परेचर था, आज का जो कार्यक्रम आपके गांव में किया गया, क्या कहना? देखो, हमें पीछे से लग रहे हैं पौधे लगाने के लिए, कुछ तो पौधे लगा दिए हमने, कम से कम 600-700 पौधे। अभी जाली लगवा रहे हैं, जाली लगा करके ज्यादा पौधों की तरफ ध्यान है हमारा। और सफाई के भी हमारा गांव में विशेष ध्यान है। कहीं भी पानी नहीं भरा है, बरसात आती है तो भी पानी सारा 1-1.5 घंटे में निकल जाता है। तो सफाई का भी हम हमारे गांव के सरपंच और मेंबर्स इसका सभी पूरा ध्यान रख रहे हैं। और समय समय पर अब अगर मच्छर होते हैं तो हमें दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये स्वच्छता पखवाड़ा 24 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। ये हमेशा बार बार चलता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है जिससे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी न फैले। यदि एक गांव में एक मरीज पर 500 रुपये खर्च होते हैं तो मानो एक गांव की जनसंख्या 2000 है, तो एक आदमी पर देखो कितना पैसा खर्च होता है। तो इसलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो भाई जिस प्रकार से आपने देखा, इतनी भीषण गर्मी के अंदर 50 डिग्री तक का जो टेम्परेचर लगाए थे, लेकिन एसी कूलर जिसको याद आ रहे थे, लेकिन भविष्य की अगर किसी को एसी कूलर याद आ रहे थे तो वो पेड़ पौधे थे। और आज इस अब की बार जो 2024 के अंदर जितने पेड़ पौधे लगे हैं, जितनी गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, तो पौधों ने भी रिकॉर्ड तोड़ा। सरपंच महोदय हैं और गाँव के मतलब ग्रामीण लोग भी साथ में हैं, लेकिन स्टाफ सदस्य मौजूद हैं। पहले सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। मतलब जो अभियान शुरुआत की गई है, क्या उद्देश्य है इसका? क्योंकि सरकार जिस प्रकार से पौधारोपण के ऊपर बहुत ज्यादा जो है जोर दे रखा है। आज गांव सिंघाणी के अनेकों सार्वजनिक स्थानों पर स्पेशल स्वच्छता अभियान जो सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें पौधारोपण भी किया गया है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू कर रखा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे बचाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए करोड़ों पेड़ों को लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ में सफाई अभियान और एक अवेयरनेस लोगों में दी जा रही है कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पे स्वच्छता अभियान शुरू किया है 24 तारीख से। सर जैसे मैंने पिछले गांव में बातचीत की, कहाँ से शुरू हुआ था ये अभियान और कहाँ खत्म होने वाला है? कहाँ से शुरू हुआ? नमस्कार सभी को। बीडीपीओ लोहारू। ये प्रोग्राम 24 जुलाई से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। इससे लोगों को एक तरह से जागरूक करना है साफ सफाई के प्रति, वृक्षारोपण के प्रति। और ये हमने आज गिगनाऊ से शुरू करके और बाकी सभी पंचायतों में हम ये 15 अगस्त तक चलाएंगे कंटिन्यू। सभी सरपंचों को इस बारे आदेश दिए हुए हैं, सभी पूरा सहयोग कर रहे हैं। सिंघाणी में भी सरपंच साहब ने मनरेगा के तहत भी काफ़ी पेड़ लगाए हैं और आज भी हमने प्लांटेशन करके स्कूल के बच्चे हैं, ग्रामवासी हैं, सभी को ये एक तरह से संदेश देने का काम है कि सभी अपने अपने घरों में, खेतों में, आस पड़ोस पेड़ भी लगाएं और स्वच्छता का, साफ सफाई अपने घर से शुरू करें और घर के आसपास जितनी भी गंदगी है उसको स्वयं, ना कि किसी संस्था की वो इंतजार करें, स्वयं करना सीखें ताकि देश को और गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा रखा जा सके। यही संदेश है। नमस्कार। देखो पंचायती विभाग आपके पास है, कैसे भूल सकते हैं आपको। क्या अभियान है और कितने अब तक पौधे लग चुके हैं और क्या सोच करके चल रहे हैं? इसमें हर गांव में लोगों को, बच्चों को, सभी को जागरूक करना है 2 चीज़ों के बारे में। एक तो साफ सफाई के लिए कि आप अपने आसपास, अपने विद्यालय में, अपने गांव की गलियों में साफ सफाई रखें, क्योंकि सभी लोग जागरूक होंगे। यदि हम कूड़ा गलियों में बिखेरेंगे ही नहीं तो फिर जैसे पॉलीथीन वगैरह है ये कम से कम यूज करें। और हर बच्चा, हर नागरिक जो है पौधों को लगाए भी और उनकी संभाल भी करें ताकि वो जीवित रहें। ये ना कि पौधे लगा के हम उनको छोड़ दें। पौधे लगाने के बाद इसके लिए लोगों को, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। धन्यवाद। अच्छे साहब नमस्कार। नमस्ते। और कैसे हैं? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? आज इस एरिया में पहुंचे हैं आप, पलवल के एरिया से यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। कितना अभियान कारगर सिद्ध होगा, क्या फायदा होगा? फ़ायदा तो ये है, कल ही मनरेगा के तहत काफ़ी पेड़ लगाए गए थे सिंघानी गांव में,
और ये आज 3-4 पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ बच्चे देख रहे होंगे कि पेड़ लगाए जा रहे हैं, सीखेंगे, साफ सफाई उन्हें पता लग रही है, करनी है। और जितना साफ सफाई हम खुद करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना हम साफ सफाई, जैसे बहुत स्कूलों में क्या होना है, साफ सफाई स्कूल में खुद करें, बाथरूम को क्लीन करने की कोशिश करें, किसी के भरोसे ना बैठें। कभी कभार अम्मा को भी शांति से बैठने दें। और एनवायरनमेंट तो काफ़ी हो ही रहा है पॉल्यूटेड, तो यही कहूँगा 3 आर पे काम करें। कभी भी प्लास्टिक हो तो उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करें। रिसाइकिल से पहले आप उसे रीयूज़ करें। जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन हो गई, एक पॉलीथीन को आप हज़ारों बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही ना फेंकें। जो चीज़ें प्लास्टिक की फेंकने लायक है उन्हें डिस्पोजल में फेंकें। तो जितना ध्यान रखेंगे उतना एनवायरनमेंट भी साफ़ होगा, समाज भी साफ़ होगा और दिमाग तो फिर साफ़ होता ही है। बिल्कुल, सारी चीजें हैं। सर, झंडा ले रखा आपने, हाँ जी क्या हरी झंडी दे दी है इन बच्चों को, पेड़ लगाएं जीवन बचाओ, ऐसी जी। कुछ? 24 जुलाई से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। प्रत्येक आदमी को जागरूक किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक सरपंच, पंच और बाकी जो भी हैं सहयोगी, वो सहयोग कर रहे हैं, सभी ग्रामवासी मिलके। यदि बीमारियों से छुटकारा पा लिया जाएगा तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे और हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। क्योंकि एक रोगी के यदि 500 रुपये खर्च होते हैं, गांव में 1000 घर हैं, तो देखो कितने पैसे खर्च होते हैं। तो इसलिए सफाई होगी तो बीमारियों से भी छुटकारा पाएगा। क्योंकि बढ़ते भविष्य हैं बच्चे, इनको आज एक संदेश मिला है, क्या कहना चाहेंगे? आप सर्वप्रथम तो आपके चैनल को और जहाँ ये सभी उपस्थित जो लोग हैं उनको और विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि 24 जुलाई से 15 अगस्त तक जो पखवाड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में इस प्रकार के गुण स्वतः ही उत्पन्न हो जाएं, उनके अंदर सफाई की एक आदत स्वतः ही उत्पन्न हो जाए, एक आदत पड़ जाए सफाई रखने की। तो हम अब की बारिश के परिणाम को तो देख ही चुके हैं, कितना जो है अपना टेम्परेचर पहुंचा। तो हमारे जो ये बच्चे हैं उनमें मैं समझता हूँ जागरूकता फैलेगी इससे, और समुदाय और विद्यालय दोनों मिलकर के जब किसी अभियान को चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो उसकी सफलता सुनिश्चित है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं आपको भी सभी को धन्यवाद देता हूँ जो आए हुए हैं, और न केवल एक दिन बल्कि अपने आदत में शुमार हो जाए और हम सब इस अभियान को आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और इन बच्चों में भी जागरूकता और समुदाय में भी जागरूकता फैलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। तो धन्यवाद साथियों, आप गिगनाऊ गांव की तस्वीर आपने देखी, अभी सिंघानी गांव की आप तस्वीर देख रहे थे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।